दोस्तों आज के दिन कोई भी स्कूल हो, कोई कोचिंग सेंटर या फिर कोई भी हॉस्पिटल क्यों ना हो, सब ऑनलाइन आना चाहते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और इन सब में उनको जरूरत पड़ती है एक वेबसाइट की, और वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले में जरूरत पड़ती है एक होस्टिंग की। और अगर आप भी अपना खुद का एक होस्टिंग प्रोवाइडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रीसेलर होस्टिंग का, तो आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है, जहां पर मैं आपको सारी वो बातें बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप खुद का एक रीसेलर होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आज के आने वाले 5 से 7 मिनट में हम सीखेंगे कि आप रीसेलर होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कितना टीम चाहिए और कौन कौन से फीचर्स आप प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बाकी कंपटीशन को क्रैक कर पाओ। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि एक रीसेलर होस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट फॉलो करने पड़ते हैं और उसको कैसे ग्रो किया जाए। मतलब कि अगर आपको रीसेलर होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना है और आपने इस वीडियो पर टच कर दिया तो आपको ये वीडियो के अलावा कोई और दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। और सबसे कमाल की बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को 5 से 7 मिनट में ही देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना ताकि आपका टाइम भी बच सके, आप इन्फॉर्मेशन पूरी ले सको। स्टेप फर्स्ट, रिसर्च एंड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपको सबसे पहले मार्केट को समझना होगा, आपके जो कंपटीटर्स हैं उनको रिसर्च करना होगा, वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या क्या प्राइस ऑफर के साथ में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको उनको बीट करने के लिए उनसे अच्छी प्राइसिंग और साथ साथ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बाकी लोग उसको कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कॉस्टिंग पर वो काम कर रहे हैं, क्या क्या उनके चार्जेज है, और आप उनसे बेहतर सर्विस कम कॉस्ट में कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक माइक्रो निच में काम करना चाहते हो फिर आप सभी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। अगर 2023 की बात बताऊं तो आपको माइक्रो निच में काम करना चाहिए, जैसे कि ई कॉमर्स के लिए आपको वेबसाइट बनानी है, वो कॉमर्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए, या फिर किसी लैंडिंग पेज के लिए जैसे कि स्कूल या फिर कॉलेज का हो गया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस तरह की वेबसाइट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। और अगर आप ये काम करेंगे तो आपका जो कंपटीशन है ना, वो टारगेटेड ऑडियंस में 80% तक कम हो जाएगा और आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। स्टेप सेकंड, चूज ए होस्टिंग प्रोवाइडर। लेकिन यहाँ पर उस होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक करना जो कि बहुत ही ट्रस्टेड हो, रिलायबल हो और आप उस पर पूरा यकीन कर सको, और उसका अप टाइम भी अच्छा हो, और सबसे मेन बात उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर रेपुटेशन देख के किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को पिक मत कर लेना, ऐसा भी हो सकता है कि उसके चार्जेस बहुत ही ज्यादा हो। तो मार्केट को एनालाइज करो, रिसर्च करो और आपके लिए देखो कि सबसे अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है। स्टेप 3, आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका नाम डिसाइड करो, उसके नाम पर ट्रेडमार्क लो और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करो। और एक अच्छे सीए से कॉन्टेक्ट करके या फिर किसी अकाउंटेंट से कॉन्टेक्ट करके पता करो कि आप किस तरह की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर, या फिर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलना चाहते हैं, मतलब कि एलएलसी खोलना चाहते हैं। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इनके बारे में किसी अच्छे सीए से या फिर किसी भी अकाउंटेंट से पता करके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ब्रांड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। स्टेप 4, सेटअप योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको डिसाइड करना होगा कि किस कॉस्टिंग पर कौन कौन से प्लान निकालने वाले हैं, जैसे कि बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, प्रो हो गया, बिजनेस हो गया, कौन कौन से प्लान निकालना चाहते हैं, क्या क्या कॉस्टिंग पर जाएंगे, उनमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ तो मार्केट में टॉप 20 से 30 ऐसी ब्रांड देखना है जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही है, और उनसे आइडियाज लेकर उनसे बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि लोग उनको छोड़ के आपके पास आ सके। स्टेप 5, अब आपको आपकी वेबसाइट बनानी होगी जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, और उसके बाद में जो मार्केटिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एड्स या फिर सोशल मीडिया प्रमोशन, इन सब के ऊपर दिमाग लगाना होगा, किस किस तरह के एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप यूट्यूबर्स को बोल के आपकी वेबसाइट को प्रमोट करवा सकते हो। लेकिन इन सब में 2 बातों का ध्यान रखना, पहला तो आपकी वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, अच्छी दिखाई देनी चाहिए, और दूसरा आपकी वेबसाइट पर रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम भी होना चाहिए ताकि लोग उसको जितना रेफर करेंगे उनकी कमाई होगी और आपका फ्री प्रमोशन हो जाएगा। स्टेप 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलिंग सेक्शन। आप यहाँ पर जितना ज्यादा हो सकता है इंटरनेशनल पेमेंट को भी एक्सेप्ट करने के सेक्शन लगाना ताकि कोई किधर से भी आपकी होस्टिंग को परचेस कर सके। एंड यूजर को ऑप्शन दो कि वो हर तरह से पेमेंट कर सके, जैसे कि यूपीआई से या फिर कार्ड से या फिर बैंक अकाउंट से, जैसे वो चाहे पेमेंट कर सके। स्टेप 7, प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। अगर आप यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका हर एक यूजर आपके पास रिकरिंग होना चाहिए, मतलब कि एक बार आपकी सर्विस ले ली तो दोबारा आप ही के पास से सर्विस ले, और उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका सर्टिफिकेशन, जिसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट देना ही पड़ेगा। उसको कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। इन स्टार्टिंग आप ये कर सकते हैं, खुद से सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी 2 या 3 लोगों की टीम बना सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो होस्टिंग के बारे में और वो हर तरह के डाउट क्लियर कर पाए। और इन सब में आपके पास मिनिमल जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि होस्टिंग कैसे खरीदे या फिर हल्के हल्के टॉपिक्स होते हैं, इनके आर्टिकल्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट पर, ताकि अगर कोई भी पूछे तो आप उनके लिंक उठा के उनको दे सको और आपका काम जल्दी हो जाए, वरना एक एक से बात करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और कस्टमर सपोर्ट में भी कम से कम 2 या 3 ऑप्शन रखना, जैसे कि आप यहाँ पे
पे चैट का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉलिंग का दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टिकट रेज करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल फिलहाल नहीं हो पा रही तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा होल्ड कर लो, पहले इन पर काम करो, उसके बाद आपके ब्रांड को लॉन्च करना। और अब आपका जो बिजनेस है ना वो ऑलमोस्ट स्टेब्लिश हो चुका है, मतलब आपको सारी बातें पता है कि कौन कौन से हमारे पास फर्म होती है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिलिंग सेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर हमें रीसेलर होस्टिंग खरीदते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। और अब अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। अब जिनको नहीं पता कि रीसेलर होस्टिंग क्या होता है, उनको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ कि रीसेलर होस्टिंग क्या होता है।